दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं एक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी हुई थी। एक मोटरसाइकिल आया जो कि आकर मेरी गाड़ी की राइट हैंड साइड पर खड़ा हो गया। उस मोटरसाइकिल का जो हैंडल है वो मेरी गाड़ी के साइड व्यू मिरर से टकरा गया। मैं मुड़ी और मैंने मोटरसाइकिल सवार को देखा। कहानी अभी बाकी है दोस्तों, ये घटना मैं आपको विस्तार से सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले हमें कुछ और बात करनी है। आपने देखा है कि जब भी लोग गुस्सा करते हैं तो उनका चेहरा कैसे लाल हो जाता है, आड़ा तिरछा सा बनने लगता है, बिल्कुल कार्टून जैसे दिखने लगते हैं। तो क्या आपने सोचा है कि जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारा चेहरा भी तो आड़ा तिरछा हो जाता होगा कार्टून की तरह? इस बात को हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, अलमारी में बंद कर देते हैं, क्योंकि मुझे आपसे एक बात और करनी है। और वो ये है कि आपने देखा होगा कि जब भी हमारे मतलब का कुछ नहीं होता तो हम गुस्सा करने लगते हैं। गुस्सा इतना हो जाता है कि चीखने चिल्लाने लगते हैं। हाथापाई भी हो सकती है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। छोटी से छोटी बात जैसे कि पर्दे के रंग को लेकर पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, और वो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि सब चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। और ऐसा ही होता है सड़क पर, जब एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाए। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत बड़े एक्सीडेंट की बात, मैं छोटे एक्सीडेंट्स की बात कर रही हूँ। सड़क दुर्घटना जिसमें कि मामूली सा एक गाड़ी पर एक छोटा सा स्क्रैच आ जाए, छोटी सी खरोंच आ जाए, लेकिन क्या होता है कि गाड़ी का सवार एकदम से गाड़ी में से निकलता है, गुस्से से भिनभिनाता हुआ, और वो दूसरी गाड़ी वाले आदमी से लड़ने लगता है। दोनों आपस में टकराते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, और बात बिगड़ती जाती है। और क्या होता है कि इन लोगों के पीछे एक लंबी कतार लग जाती है और गाड़ियों की, ट्रैफिक जाम होने लगता है। फिर पुलिस आती है और पुलिस इनसे कहती है कि प्लीज़ अपनी गाड़ी जो है वो साइड में लगाएं। फिर धीरे धीरे ये लोग गाड़ी को साइड में ले जाते हैं, और फिर जाकर वो ट्रैफिक जैम धीरे धीरे हटना शुरू हो जाता है। लेकिन ये लोग अभी भी लड़ रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, सिर्फ इतने से स्क्रैच के पीछे। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? अगर आप 2 कदम पीछे होकर इस घटना को देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप इस बात को देखकर हैरान हों या हंसें, क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं है कि जिस पर इतनी बड़ी लड़ाई हो जाए। ऐसे लगता है कि जैसे वो दोनों लोग अपनी दुनिया भर का हर मुश्किल का गुस्सा लेकर आए हैं और एक दूसरे पर उतार रहे हैं। क्या ये सही है? इतने से स्क्रैच के लिए, या चलिए इतना नहीं तो इतना स्क्रैच, इतने से स्क्रैच के लिए लड़ाई करना, पागलों की तरह लड़ना, उन्हें देखकर तो ऐसे लगने लगता है जैसे कि एवोल्यूशन हुआ ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? एक हल्का सा स्क्रैच जिससे किसी को नुकसान नहीं हुआ है, किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ है, उसके पीछे क्या इतनी लड़ाई करना बनता है? इस बात पर भी गौर कीजिएगा। तो अब मैं बताती हूँ आपको अपनी आप बीती मेरी घटना, जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। कि मैं ट्रैफिक लाइट पर खड़ी हुई थी और एक मोटरसाइकिल आया जो कि मेरी राइट साइड पर आकर खड़ा हो गया। उसकी जो मोटरसाइकिल है उसका हैंडल मेरी गाड़ी के साइड व्यू मिरर से टकराया। मैंने ऐसे देखा मुड़कर उसकी तरफ तो उसका रंग सफ़ेद हो गया। वो इंसान एकदम डर गया, क्योंकि उसे लगा कि अभी लड़ाई होना तो पक्का है। मैंने साइड व्यू मिरर की तरफ देखा और फिर उसकी तरफ देखा। मैंने देखा कि मिरर हल्का सा हिला है, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने लीवर से साइड व्यू मिरर को सीधा किया और उस इंसान की तरफ देखा और मैं मुस्कुराई। फिर वो अपने घर चला गया, मैं अपने घर चली गई। वो सॉरी बोल सकता था, लेकिन शायद वो इतना डरा हुआ था कि उसने बोला नहीं। मैंने भी बुरा नहीं माना, क्योंकि बात कुछ खास थी नहीं। लेकिन क्या हो सकता था ऐसी परिस्थिति में? ऐसी परिस्थिति में लोग आपस में लड़ सकते थे, और लड़ते भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि ऐसा नहीं होता है। इतनी सी बात पे दोनों गाड़ी सवार आपस में ऐसे लड़ते जैसे कि उनकी जायदाद छिन गई हो। क्या ऐसा ज़रूरी है?
इस तरह से लड़ना, इस बात पर भी गौर कीजिएगा। तो जो बात हमने शुरू में की कि कैसे जब हम लोग लड़ते हैं तो जब गुस्सा करते हैं तो चेहरा आड़ा तिरछा सा हो जाता है कार्टून जैसा, तो उस पे विचार कीजिएगा और इस बात पर विचार कीजिएगा कि छोटी सी स्क्रैच या छोटे से एक्सीडेंट को, माइनर से एक्सीडेंट के लिए क्या इतना बड़ा बवाल करना ज़रूरी है। और इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि क्या हम एक छोटी सी एक्सीडेंट को आराम से, प्यार से, एक स्माइल के साथ सुलझा सकते हैं कि नहीं। इन बातों पर ज़रूर गौर कीजिएगा। हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं एक नई वीडियो में, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।